साईं कथा अनंत है, साईं कथा अनंत है, साईं नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साईं साईं बोल। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? बाबा की सेवा में बाबा के ऊपर पूर्ण आस्था और विश्वास रखते हुए उनके मंत्र जप और उनकी पूजा विधि जो भी आप करते हैं वह सभी स्वीकार करते हैं बाबा में। और कुल मिला के सत्य यह है कि जितना अधिक आप हमारे बाबा को, हमारे साईनाथ को, हमारे भोले भंडारी को जितना स्मरण करेंगे उतनी अधिक आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से बिगर कर्म किए हुए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। और कर्म मुख्य है ईश्वर को याद करना। जब आप जिद करने लगेंगे, जिस तरीके से जब हम बच्चे थे अपने माता पिता से किसी वस्तु को, किसी खिलौने को हासिल करने की जिद किया करते थे, इसी तरीके से आप यदि अपने बाबा को सब कुछ समझते हुए उनके नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप जिद करने लगेंगे तो निश्चित ही कुछ ही समय में आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। बाबा के चमत्कारों की श्रृंखला में आज मैं आपको एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं जिसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप अपने आप को, जितना आप दुखी महसूस करते हैं, आपका दुख का जो कारण है वह खत्म हो जाएगा। कई व्यक्तियों के फोन आते हैं, मोबाइल करते हैं और बताते हैं कि गुरुजी मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ, गरीब आदमी हूँ। तो आप गरीब जानते हैं कौन है? आप गरीब नहीं हैं। अपने आप को गरीब मत कहें। जो हमारे बाबा की शरण में चला जाता है, जिसको बाबा पकड़ लेते हैं, वह व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। यदि आप बाबा को मानते हैं तो आज से ही आप अपने आप को गरीब कहना बंद कर दें। गरीब व्यक्ति वह होता है जिसकी आंखें नहीं हैं, जिसके पैर नहीं हैं, जिसके हाथ नहीं हैं, या जिस व्यक्ति के ऊपर अपने आप में अशांति बनाए हुए है, वह व्यक्ति गरीब है। तो एक बार साईं दरबार में एक व्यक्ति का फोन आया, कहने लगा गुरुजी मैं आपको कुछ प्रार्थना है, कुछ बात करना चाहते हैं और मैं बहुत ही गरीब व्यक्ति हूँ और बाबा को कम से कम 10 साल से मानता हूँ और शिरडी धाम भी होके आया हूँ, परंतु बाबा की कृपा नहीं हो रही है।
मेरी गरीबी वहीं की वहीं बनी है। तो आप गरीब नहीं हैं। मैंने उससे बोला कि आप अपने आप को गरीब कहते हो, आप अपनी एक आंख मुझे दे दें, मैं आपको उस आंख के बदले में 1 लाख रुपए देता हूं। कहने लगा, नहीं गुरुजी, मैं अपनी एक आंख नहीं दे सकता। मैंने उससे बोला कि चलो आप अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। कहने लगा, गुरुजी मैं अपनी दोनों आंखें भी नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, तुम अपने दोनों पैर मुझे दे दो, मैं उसके 3 लाख रुपए देता हूं। तो कहने लगा, गुरुजी मैं अपने दोनों पैर भी नहीं दे सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, पैर भी मत दो, आप मुझे अपना केवल एक हाथ दे दो, राइट हैंड, अपना दायां हाथ, उसके मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं। तो कहने लगा, गुरुजी मैं अपना एक हाथ भी नहीं दे सकता। हमने कहा चलो ठीक है, आप अपने दोनों हाथ दे दो, मैं उसके 8 लाख रुपए देता हूं। तो कहने लगा, गुरुजी आप ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हारे ही सवाल में दे रहा हूं। जो कि आप अपने आप को गरीब मानते हो और हमारे बाबा की सेवा करते हो, आप हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हो कि वह व्यक्ति 4 व्हीलर में घूम रहा है, उसका बहुत बड़ा बंगला बना हुआ है, वह उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है, उसके घर में 4-4 वाहन उपस्थित हैं, आपके पास नहीं है। आप जरा अपने आप को उनसे नीचे व्यक्ति को, अपने आप से नीचे व्यक्ति को देखें कि जिसकी आंखें नहीं हैं। सबसे गरीब व्यक्ति वही है जो इस दुनिया में अवतरित होकर भी इस दुनिया को नहीं देख पा रहा है। सबसे गरीब व्यक्ति वह है। आपकी जो स्थिति बनी हुई है, यह आपके कर्मों के कारण बनी हुई है और कुछ आपके पिछले जन्म के कर्मों का फल भी है। यदि आप अपने कर्म बदल देंगे, अपने आप को ईश्वर की जब तब और अच्छे कर्म करने में लगा देंगे, तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएगी। आप हमेशा अपने ऊपर वाले को देख के अपने आप को दोषारोपण करते हुए हीन भावना से स्वयं को देखते हो। इस तरीके का आपको नहीं करना चाहिए। आप हमेशा अपने आप को नीचे वाले व्यक्तियों को देखें, जिनको खाना पचाने के लिए, जिनको अपनी नींद पूरी लेने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कि जब वह व्यक्ति दवाई खाएगा तब वह नींद ले पाएगा। आपको कुछ ऐसा तो नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और अपने सत्कर्मों को अच्छे कामों में लगाते हुए ईश्वर को पकड़े रहें, तो निश्चित ही एक समय के बाद आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होते हुए आप अपने बाबा को पालेंगे। इसलिए हमेशा नीचे वाले व्यक्ति को देखें, ऊपर वाले को मत देखें, क्योंकि वह ऊपर वाला व्यक्ति उसके जो पिछले जन्म के और इस जन्म के कर्मों का फल है। इसलिए वह 4 व्हीलर और बंगले में रह रहा है,
जब आपका समय आएगा और आपकी किस्मत में लिखा हुआ होगा, जब आप सत्कर्म करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए भी वह चीज मिल जाएगी। परंतु इसके लिए आपको हमारे बाबा पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखनी पड़ेगी। जिस तरीके से कई कुत्तों को, डॉग को आप देखते हैं कि वह आवारा घूमते हैं और कोई किसी प्रकार का डॉग फोर व्हीलर में घूम रहा है जबकि वह जानवर है, तो उसने कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल आज उसे मिल रहा है। अपने आप को दृढ़ संकल्प करते हुए बाबा की सेवा में लगे रहें और बाबा के मंत्र का जाप बरहमेश करते रहें। आपके ऊपर कृपा होना तय है। फिर भी यदि आपका किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं बन पा रहा और आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे साईं दरबार से, साईं परिवार से जुड़कर प्रार्थना लगा सकते हैं। आपको उचित राह बताई जाएगी और उस राह पर यदि आप चलते हैं तो निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।